तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं निसान टेक्टॉन के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 10,49,000 रुपये की कीमत से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो इस निसान के बेस मॉडल में कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं जो कि आज के टाइम पे 20 से 25 लाख वाली गाड़ियों में नहीं मिलता है, जो इस गाड़ी के बेस मॉडल में मिल जा रहा है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट वगैरह देकर आप इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं निसान टेक्टॉन के बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3-3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी पीछे देखते हैं तो यहाँ पे आपको निसान का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है, और इसी ही चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो साइज़ के हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी बोल्ड सी आपको यहाँ पे जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले भाई फ्रंट फेसिए से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है, जहाँ पे आपको टेक्टॉन वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, और इसके ग्रिल में आपको काफ़ी बड़ा सा निसान का लोगो भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो पूरी तरीके से आपको बेस मॉडल से ही एलईडी सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ डीआरएल का सीएमई यूनिट आपको इसी टाइप में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि बेस मॉडल के हिसाब से किसी भी तरीके से आपको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करवाना है इस गाड़ी के हेडलाइट में, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे हेडलाइट एलईडी जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको निशान वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऊपर देखेंगे तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं इस गाड़ी के बेस मॉडल में। यहाँ पे आपको सेंसर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं भाई, तो साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो नज़र आने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको 225, 60 और 17 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। भले ही गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड स्टील रिम ना मिलते हो, पर जो टायर साइज है ना वो आपको 17 इंच का जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पर अगर जो आप बात करते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल, सीट बेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो दे दिया जा रहा है। तो और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है भाई कि किसी भी तरीके से आपको फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है। खासकर ज़्यादातर गाड़ियों में आपको बेस मॉडल में फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, वो चीज़ आपको इस निसान के टेक्टॉन में नहीं मिलती है। और जो इस गाड़ी की इंजन की पावर है ना, वो भी आपको एक तरीके से यहाँ पे जो है वो कंपनी के द्वारा बता दिया जा रहा है। 160 bhp की आपको इस गाड़ी में पावर जो है वो देखने को मिल जाएगी। और ये है कि बेस मॉडल में आपको केवल 1.0 लीटर का इंजन ही मिलेगा। 1.3 लीटर का जो टर्बो इंजन है वो आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, वो इंजन आपको सेकंड बेस मॉडल से जो है वो मिलने लगता है। और यहाँ पे आपको ORVM पे ही इंडिकेटर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो नज़र आने वाली है। बाकी फीचर्स देखते हैं तो 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। ये पूरी ब्रेक वारनेट होगी, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी टेक्टॉन वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जा रही है, निशान का लोगो मिल जाएगा। वाइपर डिफॉगर वगैरह आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी हाई स्टॉप लैंप, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है कंपनी फिटेड स्पॉइलर। बाकी भाई लुक्स के मामले में फिर से कहना चाहूँगा, ये गाड़ी आपको रियर से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। 50 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। E20 सपोर्ट के साथ आता है। केवल पेट्रोल इंजन ही आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा, चाहे आप 1.0 लीटर वाला इंजन लीजिए या 1.3 लीटर वाला इंजन लीजिए। बाकी अगर जो आप बोट स्पेस वगैरह की बात करते हैं, तो 1 टच करने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। और सेगमेंट में आपको सबसे बड़ी बोट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी 518 लीटर की। और मान लीजिए इतने बोट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने वाली सीट को जब आप फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और हुक्स वगैरह भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। नॉर्मल तरीके से आप छोटा मोटा सामान वगैरह आपको भी जो है वो टांग सकते हैं, और लाइट वगैरह की जो सुविधा है वो भी आपको इस मॉडल में देखने को मिल जा रही है। ये है कि पार्सल ट्रे वगैरह इस मॉडल में नहीं मिलता है। गाड़ी का जो टूल वगैरह है यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्पेस के मामले में नो डाउट यहाँ पे आपको काफ़ी
अच्छा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या कुछ ऑफर किए गए हैं इस गाड़ी के बेस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाऊंगा भाई वो आपको 18-20 लाख वाली गाड़ी में नहीं मिलेगा, जो कि इस निशान के बेस मॉडल में दे दिया जा रहा है। सबसे पहले सी पिलर पे डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल से आपको फैब्रिक की जो यूज है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे बेहतर चीज़ भाई इस गाड़ी के जो चारों पावर विंडो है ना, वो आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के साथ साथ एंटी पिंच फीचर के साथ जो है वो आते हैं। तो ये चीज़ भाई आपको भाई आज के टाइम पे 20 से 22 लाख वाली गाड़ियों में नहीं मिलती है, जो कि आपको निसान के बेस मॉडल में मिल जा रही है। यानी कि भाई एक बार दबाते हैं तो गाड़ी का ये जो मिरर है ऑटोमेटिक डाउन जो है वो हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो अप भी हो जाएगा, और हाथ वगैरह भी आ जाएगा, तो आपका जो हाथ है वो भी फंसने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और बेस मॉडल से ही आपको भाई कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.0 वेंट्स मिल जाते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिया जा रहा है। डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाएगी, और 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह भी काफ़ी परफेक्ट सी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप कुर्सी वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम, सीट की कुर्सी वगैरह भी आपको काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और हर जगह आपको चेयर बैग की बेसिक मिल जाएगी, तो सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है, और हैंडल वगैरह भी आपको दोनों साइड जो है वो देखने को मिल जाएंगे। खास बात मुझे इस टेक्टॉन में ये लग रही है कि बेस मॉडल में आपको केवल म्यूजिक सिस्टम ही जो है वो लगवाना है। अगर जो आप भाई म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो आपकी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो सकती है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से केवल आपको इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ही जो है वो लगवाना है। बाकी अगर जो आप ड्राइवर साइड डोर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगे सेंटर लॉकिंग के साथ साथ इस मिरर को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी महिंद्रा वाला सेम सिस्टम मिल जाएगा, बिना क्लच दबाई आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको इको मोड मिल जाएगा, हेडलैम्प्स के लेबल मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको आइडल स्टैटिक स्टॉप जो फीचर है ना वो दे दिया जा रहा है। डोर ट्रिम आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा डुअल टोन के साथ। और एक बार मैं आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन करके दिखा देना चाहूँगा। मैं ये मिरर कर रहा हूँ, 1 टच करेंगे तो ऑटोमेटिक डाउन जो है वो हो जा रहा है। दोबारा जैसे ही आप ऑटो अप करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑटो अप जो है वो हो जा रहा है। उसके बाद स्टीयरिंग को देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन के साथ स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जा रहा है। निसान का लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको इस MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ TPMS वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। अलर्ट वगैरह का भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा, और सिटिंग वगैरह में जाने के बाद ब्राइटनेस वगैरह को भी आप कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सारी चीज़ें आपको इसके MID में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। स्टीयरिंग का डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑटो हेडलाइट मिल जाएगा, वाइपर वगैरह आप यहीं से जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो टिकट होल्डर के साथ साथ डे नाइट IRM जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको सेंसर टाइप रीडिंग लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। कोई भी बटन वगैरह नहीं दिया गया है, केवल ऐसे आप 1 टच करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ जो है वो हो जाएगा। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से मिरर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है, केवल इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवाना है। और आज के टाइम पे आफ्टर मार्केट ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं भाई, जो कंपनी से भी कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा जो हैं वो दे देते हैं। तो बेस मॉडल लेने का फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी लंबा चौड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के साथ काफ़ी बड़ा सा ग्लब बॉक्स मिल जाएगा, लाइट वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को मिल जा रही है, और एक आपको यहाँ पे पर्सनल स्टोरेज भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 4.AC वेंट्स मिल जाते हैं, थ्रो वगैरह AC का नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। पावर डोर लॉक्स हो गया। नीचे देखते हैं तो मैनुअल AC मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी स्टोरेज, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, या और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे लेदर फ्रिंज के साथ आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। जब आप इस गाड़ी के साथ लॉन्ग जर्नी करते हैं या ट्रिप करते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा और कंफर्ट आप जो है वो फील कर सकते हैं। देखा जाए भाई जिस हिसाब से गाड़ी का बेस मॉडल है उस हिसाब से सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जा रहे हैं, केवल आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो लगवाना है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, और डाउन पेमेंट वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये है टेक्टॉन का बेस मॉडल जो कि बिजिया नाम से आता है। अगर आप इस एक्सरूम कीमत की बात करते हैं 10,49,000 रुपये एक्सरूम कॉस्ट करता है। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,23,890 रुपये का।
इंश्योरेंस पड़ जाता है 83,920 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्सोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी आरटीआर वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,67,000 रुपये की। 12,67,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। और कीमत के हिसाब से मतलब जो गाड़ी का लंबाई और चौड़ाई है ना वो आपको काफ़ी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी 3 लाख रुपए का जब आप डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 साल की ईएमआई निकल के आने वाली है 16,058 रुपये की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 20,552 रुपये की। और 3 साल की ईएमआई करवाते हैं भाई तो 31,212 रुपये की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। बाकी अगर जो आपको निसान की कोई भी गाड़ी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में 1.0 लीटर का इंजन लगाया गया कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस गाड़ी में आपको 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा और बोनट वगैरह आप यहाँ से जो है वो खोल पाएंगे। और 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, टर्बो के साथ आता है। 98 bhp की पावर के साथ साथ 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और पूरी तरीके से आपको हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफ़ी तगड़ी सी जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो इस इंजन के साथ लगभग आपको 18 से 20 CMPL की माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल में भी आपको हाइड्रोलिक दे दिया जा रहा है तो बोनट खोलने में या बंद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी जो है वो होने वाली है। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत की सबसे गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।